हेलो एवरीवन, दिस इज अमन मिश्रा। वेलकम टू आवर चैनल। सो आपसे एक सवाल है कि यार हमारे यूनिवर्स में सबसे ब्राइटेस्ट थिंग या सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट क्या है। आपको बहुत से लोगों को सन लगता है, स्टार्स लग सकते हैं आपको, ठीक है, या बहुत से पर्सन को लगता है कि गैलेक्सी सबसे ब्राइटेस्ट है। बट इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। हमारे यूनिवर्स में जो सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका नाम है क्वेजार। सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट हमारे यूनिवर्स में जो है उसको हम क्या कहते हैं? क्वेजार कहते हैं। अब ये क्या होता है क्वेजार? हमने तो कभी नहीं देखा भैया, तो आ जाओ दिखाते हैं आपको क्वेजार के बारे में। तो भाई देखो, ये क्वेजार कुछ ऐसा दिखता है। बेसिकली क्वेजार क्या होता है? कोई भी गैलेक्सी है उसके सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है, ठीक है, जिसका मास 10 मिलियन सोलर मास से लेकर के बिलियन सोलर मास के बराबर हो सकता है। मतलब एक ब्लैक होल का मास मिलियन बिलियन सन के मास के बराबर हो सकता है, ठीक है। इतने बड़े होते हैं, ठीक है, और इतने जाइंट होते हैं। सो बेसिकली हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, इसके भी सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि हम अपनी गैलेक्सी को तो देख नहीं सकते हैं, पड़ोसी को देख सकते हैं, ठीक है, तो उसको सैगे स्टार कहते हैं। बाकी हर गैलेक्सी के सेंटर में ब्लैक होल होता ही है। अब ये जो ब्लैक होल है, आसपास के जो भी मैटर है, एनर्जी है, स्टार है, उन सबको अपने अंदर क्या कर देता? स्वेलो कर लेता, निगल जाता है। आप सभी को पता है कि भाई ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल पुल इतनी स्ट्रांग होती है कि इवन लाइट भी एस्केप नहीं कर सकता है। तो आसपास जो भी एनर्जी आती है इसके इवेंट होराइजन में फंसी रह जाती है। और ये जो ब्राइट डिस्क बना रहा है इसको हम एक्रीशन डिस्क कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा ग्लो करता है, और जब ये सारी एनर्जी लेता है ब्लैक होल, तो कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या रेडिएशन को क्या करता है? बाहर निकालता है। ऐसे ये बर्स्ट के रूप में निकालता है, ठीक है। इसको बर्स्ट या फिर जेट भी कह सकते हैं हम, गामा रे बर्स्ट भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसी पूरे चीज को, इस पूरे पिक्चर को हम क्या कहते हैं भाई? क्वेजार कहते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये क्वेजार की रोशनी इतनी ज्यादा होती है कि जिस गैलेक्सी में प्रेजेंट है, जिस गैलेक्सी के सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है, वो पूरे गैलेक्सी के स्टार मिलके भी इतना ब्राइट नहीं हो सकते जितनी ब्राइटनेस इसकी होती है। मतलब क्वेजार का ब्राइटनेस पूरे गैलेक्सी के स्टार का ब्राइटनेस, ठीक है, मतलब कंपैरेबल होगा, उसको भी ढक देगी, ठीक है। सो क्वेजार क्या होता है? क्वेजार आर सब क्लास ऑफ एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं इसको हम? एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई भी कहते हैं, शॉर्ट में एजीएन कहा जाता है। या फिर इसका एक और नाम होता है, इसको हम क्वासी स्टेलर ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। क्वासी स्टेलर ऑब्जेक्ट कहते हैं भाई, ठीक है, क्वासी स्टेलर ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे नाम है इसके। एजीएन कह सकते हैं, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, या हम इसको क्वासी स्टेलर ऑब्जेक्ट कहते हैं, या फिर इसको प्यार से हम क्या कहते हैं? क्वेजार्स कहते हैं भाई, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है? एक्सट्रीमली ल्यूमिनस गैलेक्टिक कोर होता है, जहां पे गैस और डस्ट पार्टिकल एक तरह से सुपर मैसिव ब्लैक होल से निकल रहे होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के स्पेक्ट्रम में निकल रहे होते हैं, ठीक है। अब वही इसका मतलब इतना ज्यादा ब्राइटनेस होता है, इसलिए सारे गैलेक्सी के स्टार्स को एक तरह से ढक सकता है, ओवरकम कर सकता है। तो भाई यही था हमारे पास क्वेजार के बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं।